इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है और उसकी डिफिनीशन जानेंगे तथा कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से हम रिलेशनों को कैसे चेक करें कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है और किसी रिलेशन को कैसे प्रूफ करें, इस बात को हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी डिफिनीशन, ट्रांजिटिव रिलेशन को हिंदी में संक्रामक संबंध भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। आर रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be transitive relation if A, B belongs to R and B, C belongs to R, D implies A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A। तो इसमें देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन की जो डिफिनीशन मैंने लिखी, आ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, C belongs to R, A, B, C belongs to A। तो आइए हम समझते हैं इस डिफिनीशन का मीनिंग क्या है, इस बात को समझते हैं। इसमें ये कहा गया कि अगर किसी रिलेशन R में A रिलेटेड हो B से और B रिलेटेड हो C से, तो A का C से रिलेशन होगा। मतलब इस रिलेशन में सेट A के, इसकी डिफिनीशन ये है कि सेट A में कोई भी तीन ऐसे नंबर जिसमें A का B से हो और B का C से हो, मतलब तीन ऐसे नंबर हों। सभी नंबरों को नहीं चेक करना, केवल उन तीन नंबरों को चेक करना है जिसमें A का B से रिलेशन हो और B का C से हो। मतलब हमें केवल पूरे इस सेट A में जितने भी ऐसे 3 नंबर्स हों जिनमें A का B से रिलेशन हो और B का C से हो, तो उसमें देखना होगा कि A का C से है या नहीं। अगर A का C से रिलेशन है तो वो ट्रांजिटिव होगा। अगर A का C से रिलेशन नहीं है, सुनिए मेरी बात, अगर A का B से हो और B का C से हो तो एक देखना क्या होगा, A का C से है कि नहीं है। अगर है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर A का C से नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। परंतु एक कंडीशन और है। इस डिफिनीशन का मतलब ही यह होता है, यहाँ पे जो इफ़ देन से जुड़े वाक्यों को मैंने बताया था, आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि इफ़ P then Q। इसका मतलब मैंने समझाया था कि अगर इफ़ देन से जुड़े वाक्य बने होते हैं, उसमें अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा भी ट्रू, अगर ये पहला स्टेटमेंट ट्रू हो, दूसरा ट्रू हो, तो ये पूरा सेंटेंस क्या होता है, ट्रू होता है। अगर इस सेंटेंस का इस स्टेटमेंट का पहला सेंटेंस अगर ट्रू हो, दूसरा भी ट्रू हो, तो पूरा ट्रू माना जाता है। अगर पहला ट्रू हो, दूसरा फॉल्स हो, तो पूरा फॉल्स माना जाएगा। अगर पहला ही फॉल्स हो और दूसरा चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, तो भी ये ट्रू माना जाता है। तो इस कंडीशन में इस डिफिनीशन का मीनिंग ये है। इस डिफिनीशन का मीनिंग हम 3 तरह से समझेंगे। पहली बात मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि R is transitive if A, B belongs to R, या मैं कह दूँ A is related to B and B is related to C, then A is related to C। अर्थात अगर A का B से रिलेशन हो और B का C से हो, तो A का C से भी, मतलब A C से भी R द्वारा रिलेटेड हो, तो वो ट्रांजिटिव होगा। परंतु
अब आर नॉट ट्रांसिटिव कब होगा? आर इज नॉट ट्रांसिटिव, पहली बात ये नॉट ट्रांसिटिव क्या होगा? आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन इफ A is related to B and B is related to C, then A does not related to C. मतलब R नॉट ट्रांसिटिव कब होगा? अगर A का B से रिलेशन हो और B का C से भी हो, परंतु A का C से ना हो तो वो नॉट ट्रांसिटिव होगा। मेरी बात सुनिए, ट्रांसिटिव इस कंडीशन में होगा, नॉट ट्रांसिटिव इस कंडीशन में होगा। और कब ट्रांसिटिव होगा? रिलेशन आर ट्रांसिटिव और कब होगा? ध्यान देना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर इज ट्रांसिटिव कब होगा? आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन, ये रिलेशन ट्रांसिटिव और कब होगा? अगर, मेरी बात सुनना ज़रा, अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी और किसी रिलेशन में ए कॉमा बी और बी कॉमा सी के जैसे आर्डर्ड पेयर ही ना हो। फिर से सुनिए, आर इज ट्रांसिटिव, पहले देखो आर इसमें भी ट्रांसिटिव होगा। आर इसमें ट्रांसिटिव कब नहीं होगा? आर इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन इफ ए आर बी, मतलब ए का बी से हो और बी का सी से हो, तो ए का सी से ना हो तो नॉट ट्रांसिटिव होगा। इस केस में ट्रांसिटिव और कब ट्रांसिटिव होगा ये मैं समझाना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा कि आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन अगर किसी रिलेशन में टू आर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी के जैसे आर्डर्ड पेयर ही ना हो, मतलब दो आर्डर्ड पेयर ही ना हो, तो आर ट्रांसिटिव रिलेशन होगा, तो आर ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। मेरी बात फिर से समझिए, मैंने बताया अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांसिटिव रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दी इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी। इस डिफिनीशन का अर्थ क्या है मैंने वो बताया। मैंने कहा इस डिफिनीशन में ये बताया कि सेट ए में तीन ऐसे नंबर हों, कोई रिलेशन ट्रांसिटिव तभी होगा जब सेट ए के कोई भी तीन ऐसे नंबर, उस सेट में जितने भी ऐसे तीन नंबर होंगे, कैसे, जिसमें ए का बी से रिलेशन हो और बी का सी से हो, तो ए का सी से होगा तो वो ट्रांसिटिव होगा। इस डिफिनीशन का अर्थ है अगर ए का बी से रिलेशन हो और बी का सी से हो तो ए का सी से होगा तो वो ट्रांसिटिव होगा। अगर ए का सी से नहीं होगा तो वो ट्रांसिटिव नहीं होगा। और तीसरा अर्थ क्या है, तीसरी संभावना ये है कि अगर R इज ट्रांसिटिव रिलेशन, मतलब R को हम ट्रांसिटिव कहेंगे अगर किसी रिलेशन में टू आर्डर्ड पेयर A कॉमा B और B कॉमा C के जैसे आर्डर्ड पेयर ही ना हो, मतलब इनके जैसे आर्डर्ड पेयर ही ना हो, तो वो रिलेशन ट्रांसिटिव होगा। इस पूरी डिफिनीशन का अर्थ इतना होता है, इस पूरी डिफिनीशन का अर्थ ये होता है कि ट्रांसिटिव रिलेशन कौन सा, मतलब ये जो रिलेशन बताई गई ये जो रिलेशन की डिफिनीशन बताई गई है, इस पूरी डिफिनीशन का मीनिंग ये होता है। पहला अर्थ, पहला क्या, आर इज ट्रांसिटिव इफ ए का रिलेशन बी से हो और बी का सी से हो, तो ए का सी से होगा तो आर ट्रांसिटिव होगा। परंतु अगर ऐसा हुआ कि ए का बी से तो हो और बी का सी से हो पर ए का सी से ना हो, तो उस दशा में रिलेशन क्या होगा, नॉट ट्रांसिटिव होगा। इसमें ट्रांसिटिव होगा, इसमें नॉट ट्रांसिटिव होगा। ट्रांसिटिव कब नहीं होगा, ट्रांसिटिव और कब होगा, तो ट्रांसिटिव और कब तब होगा जब आर ट्रांसिटिव होगा, जब अगर आर मतलब रिलेशन ट्रांसिटिव तब होगा अगर किसी रिलेशन में
ए कॉमा बी और बी कॉमा सी के जैसा आर्डर्ड पेयर दो, मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी के जैसे दो आर्डर्ड पेयर ना हो, मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी के जैसे, अर्थात एक का कंपोनेंट, एक का दूसरा कंपोनेंट और दूसरे का पहला, मतलब दो ऐसे आर्डर्ड पेयर ना हो। कैसे? जैसा इसमें एक का दूसरा कंपोनेंट और दूसरे का पहला अगर सेम नहीं है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए कॉमा बी और बी कॉमा सी के जैसे आर्डर्ड पेयर ही ना हो तो भी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। मतलब समझ रहे हो, इनके जैसे आर्डर्ड पेयर, मतलब इनके जैसे आर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि जिसमें एक आर्डर्ड पेयर ऐसा हो जिसका दूसरा कंपोनेंट और दूसरा ऐसा हो जिसका पहला कंपोनेंट सेम हो, मतलब इस तरह के आर्डर्ड पेयर ना हो। किस तरह के? इस तरह के जिसका दूसरा और एक का पहला सेम हो, इस तरह के आर्डर्ड पेयर अगर नहीं है तो भी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे। अब इन बातों को कुछ हम एग्जाम्पलों से समझते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानते हैं कि ये ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करें, हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करें एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। देखिए, द रिलेशन आर ऑन सेट n ऑफ ऑल नंबर्स डिफाइंड बाई r इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई सच दैट x इज डिविजिबल बाई y फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n। तो किसी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करें और उसको कैसे स्टार्ट करें, क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करें और या चेक करें, तो मैं आपको कैसे स्टार्ट करेंगे ये बात सिखाऊंगा। आइए देखते हैं। अगर हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है या ट्रांजिटिव चेक करना है तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिविटी। अब हम इसमें लेट करेंगे, लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू n सच दैट। अब इसका अर्थ क्या है? x कॉमा वाई जेड बिलोंग्स टू n, इसका अर्थ है कि नेचुरल नंबर के सेट n से तीन ऐसे नंबर लिए गए हैं, तीन ऐसे नंबर लिए गए हैं। कैसे? x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, है ना। हमने तीन ऐसे नंबर सेट n से लिए जो क्या है, x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है, ये हमको पता होना चाहिए। अब हमको चेक करना है कि x z से रिलेटेड है कि नहीं। अगर x z से रिलेटेड है तो पक्का ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। आइए देखते हैं। देन हम लोग इस ट्रांजिटिविटी चेक करना या प्रूफ करना यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x कॉमा वाई जेड बिलोंग्स टू n सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। देन अब हम इनको फिर से नोट करेंगे, इन आर्डर्ड पेयरों को। x बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। मैंने दी इम्प्लाइज लिखा, तो मैंने लिखा x इज डिविजिबल बाई y। इसका अर्थ क्या होगा? x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, मतलब x y से किस प्रकार रिलेटेड है ये यहाँ पे दिया गया है, x इज डिविजिबल बाई y। अब इस आर्डर्ड पेयर का अर्थ क्या होगा? इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसका क्या होगा? एंड y इज डिविजिबल बाई z, y इज डिविजिबल बाई z। इसमें भाई x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो हमने इसको क्या लिखा? x इज डिविजिबल बाई y, ये रिलेशन दिया गया था। अगर हमको कहीं भी इस रिलेशन में आर्डर्ड पेयर में कोई भी नंबर मिलेंगे तो वो इस प्रकार से रिलेटेड होंगे, जैसे यहाँ हमें गिवन है x इज डिविजिबल बाई y। अगर x कॉमा y है तो मैंने लिख दिया x इज डिविजिबल बाई y, एंड y कॉमा z तो मैंने लिख दिया y इज डिविजिबल बाई z। तो यहाँ पे देखो, अब इसको ये स्टेटमेंट में है, जैसे मैंने कहा 10 इज डिविजिबल बाई 5, 10 इज डिविजिबल बाई 5, तो मैंने इसको क्या लिख दिया स्टेटमेंट में, 10 इज डिविजिबल बाई 5।
अब इसको मैथ्स में क्या लिखेंगे, 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 हमने ये कर लिया। मतलब ये 5, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, मेरी बात सुनना ज़रा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, जैसे मैंने लिखा 10 इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, तो हम इसको मैथ्स में कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। अब अगर मैंने कहा कि 10 या मैंने कहा 15 इज डिविजिबल बाई 3, तो मैं इसको 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 3 इंटू 5 से डिविजिबल है तो अगर मुझसे कोई ये कह दे कि x इज डिविजिबल बाई 5, x इज डिविजिबल बाई 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 5k या 5 लेमडा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 5 लेमडा। क्यों, यहाँ तो मैं जान गया कि 5 का अगर मैं डिवाइड 10 में करूँगा तो 2 टाइम्स जाएगा, तो मुझे कोसेंट एग्जैक्टली पता है कि 2 आएगा। यहाँ भी मैं जान गया कि अगर 15 को 3 से डिविजिबल किए तो कोसेंट कितना आएगा, 5 आएगा। परंतु यहाँ ये x है, अब हम x में ये वेरिएबल है, इसमें हम नहीं जान पाएंगे कि 5 का डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको लेमडा लिख दिया। जैसे आपने हाई स्कूल में कुछ नंबर पढ़े होंगे कि जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो 2q के फॉर्म के होते हैं, जो 5 से डिविजिबल होते हैं वो 5q के फॉर्म होते हैं। तो अगर आपसे कोई यहाँ पे ये शब्द कह दे कि x इज डिविजिबल बाई y, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू लेमडा y। और इस बात को क्या लिख सकते हो, कमेंट करके बताओ। y इज डिविजिबल बाई z को हम क्या लिख सकते हैं, y को हम लिख सकते हैं zk। हमने मान लिया कि x में y का डिवाइड करने से कोसेंट कितना आएगा, लेमडा, और z पे अगर हम y का z में डिवाइड करेंगे तो वो zk के जैसा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो वो किसके जैसा होगा, 5 लेमडा के जैसा। अगर वो किससे डिविजिबल है, 7 से, तो 7 लेमडा के जैसे या 7k के जैसे। तो उसी प्रकार मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि, फिर से समझिए, जैसे मैंने लिखा x इज डिविजिबल बाई y, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू क्या, y लेमडा के जैसे। अगर वो y से 2 से डिविजिबल है 2 लेमडा, 3 से डिविजिबल है 3 लेमडा, 5 से डिविजिबल है 5 लेमडा, अगर वो y से डिविजिबल है तो y लेमडा। अब y किस से डिविजिबल है, z से, तो y इक्वल क्या मैं लिख दूंगा, z इज इक्वल्स टू zk। क्या लिख सकता हूँ, zk। अब मैं इस y की वैल्यू को यहाँ रख दूँ, y की वैल्यू को यहाँ रख दूँ, y के प्लेस में ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखता हूँ, तो zk इंटू लेमडा। तो बताओ जो ये x की वैल्यू y है वो z से डिविजिबल है कि नहीं, जो x की जो वैल्यू y है वो z से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको, ये मैथ्स में है, मैं इसको फिर स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, x इज डिविजिबल बाई z। इसमें z का डिवाइड हो जाएगा, वो वैल्यू x की है, तो मैं लिख सकता हूँ कि x इज डिविजिबल बाई z। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि x इज रिलेटेड टू z बाई r। मैं लिख सकता हूँ कि x z से रिलेटेड है फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू a। तो अब हम लिख सकते हैं सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बताइए बच्चों कि क्या आप लोगों को ये ट्रांजिटिव प्रूफ करना आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा कि ये हमें समझ में नहीं आया, तो हम इसे किसी दूसरे ढंग से समझाएं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 3 रिलेशन R1 and R1, R2 and R3 are defined on set A, B, C। इनको ये चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव हैं या नहीं हैं। ये तीनों रिलेशन में कौन कौन से ट्रांजिटिव हैं या नहीं चेक करना है। तो आइए कैसे चेक करते हैं ये सीखेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन मैं चेक करता हूँ, बाकी दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और ये भी बताएंगे कि ये दोनों ट्रांजिटिव क्यों नहीं हैं।
अगर हैं तो क्यों हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन भी देंगे। जैसे मैं इसका रीजन देने जा रहा हूँ, आप समझिए। तो कभी भी किसी रिलेशन को अगर हमें ट्रांजिटिव चेक करना है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो ये मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी। ठीक, अब हम इनको चेक करने जा रहे हैं। क्या चेक करने जा रहे हैं, ट्रांजिटिविटी। हम चेक कर रहे हैं कौन कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव हैं। तो देखो मैं यहाँ लिखूँगा वी ऑब्जर्व दैट, हम देखते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, इसका एक एक ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा उठाएंगे, दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे जिसमें क्या, एक का सेकंड कंपोनेंट और दूसरे का पहला सेम हो। जैसे मैंने ये उठाया यहाँ से a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एंड, अब दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आप ऐसा उठाओ इसी रिलेशन से जिसका फर्स्ट कंपोनेंट, यहाँ इसका सेकेंड ए है, उसका फर्स्ट भी ए होना चाहिए। जैसे मैंने ये उठाया तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब इनको कंपोजिट करो, इनको जब कंपोजिट करोगे तो ये दोनों हटा दोगे तो क्या बचेगा, a कॉमा बी। अब ये जो आया है क्या इसमें है, तो ये है, इसलिए ये लिख दिया। अब हमने देखा कि ये पहले मैंने इसको उठाया और किसका पहला ए है, एक ये भी ए है पहला, तो इसको फिर से नोट करोगे, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एंड a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब इनको कंपोजिट करोगे तो क्या आएगा आगे, इसको कंपोजिट करोगे तो ये आएगा a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये भी इस रिलेशन में ये है। ठीक है, अब देखो और किसी का, इसका पहला ए था मैंने ले लिया, अब इसका पहला ए था और किसी का पहला कंपोनेंट ए है, नहीं है। अब हम आगे वाले में बढ़ गए, इस ऑर्डर्ड पेयर को नोट करेंगे पहले, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड, अब दूसरा कौन सा उतारोगे, दूसरा वो ऑर्डर्ड पेयर उतारोगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट बी हो। तो इसमें फर्स्ट बी किसका है, जैसे मैंने ये उतारा तो फर्स्ट बी है इसका फर्स्ट कंपोनेंट, तो मैंने लिखा b कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। दी इम्प्लाइज, इनको कंपोजिट करोगे तो बी भी कटेगा तो a कॉमा बी बचेगा, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब मैंने अभी ये नोट किया है, अब देखो एक तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट था, इसका भी फर्स्ट कंपोनेंट b है, तो a कॉमा बी, इसको मैं फिर से नोट करूँगा, a कॉमा बी बिलोंग्स टू एन। मैंने आपको क्या बताया कि हम जैसे इसको उतारें a कॉमा बी, तो अब देखेंगे और किसका फर्स्ट b है, ये है, अब ये है, तो मैंने यहाँ पे b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इन दोनों को कंपोजिट किया तो ये b से b कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या आएगा, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। क्या, जैसे मैंने इन दोनों को कंपोजिट किया तो क्या a कॉमा सी इस रिलेशन में है, तो ये है, इसलिए अभी हमको नहीं पता चला कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, अभी तक तो ये ट्रांजिटिव होता जा रहा। अब हम देखेंगे a कॉमा बी, यानी मैंने पहला कंपोनेंट इसका देखा, इसको नोट कर लिया, इसका देखा b, ये नोट कर लिया। अब किसी का पहला कंपोनेंट इधर b है, नहीं है। अब हमने क्या किया, अब आगे बढ़ गए, a कॉमा सी में पहुंच गए, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये नोट किया एंड अब इधर वो कंपोनेंट नोट करेंगे जिसका पहला c हो, तो जिसका पहला c ये है, पहला c ये है ना इसका पहला कंपोनेंट, तो c कॉमा a बिलोंग्स टू आर। दी इम्प्लाइज, अब इन दोनों को कंपोजिट करो तो c हटाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, a कॉमा a। अब देखो a कॉमा a ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव, अभी तक हम इसको ट्रांजिटिव देखते जा रहे हैं। अब हमने फिर से a कॉमा सी नोट किया, अब देखा इसके बाद भी जिसका कंपोनेंट कोई क्या है, a कॉमा सी है, तो कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो, c हो, तो इसका ये देखो है c कॉमा बी एंड c कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a कॉमा बी। अब देखो इसमें a कॉमा बी ये यहाँ है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आ गया। अभी भी ये ट्रांजिटिव हो रहा, हम एक एक को चेक करेंगे वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब आप देखो a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और किसका फर्स्ट कंपोनेंट c है, देखो फर्स्ट कंपोनेंट मैंने जब ये a कॉमा सी लिया तो फर्स्ट कंपोनेंट इसका था, फर्स्ट कंपोनेंट इसका था, इसका नोट कर लिया, अब इसका भी है, तो यहाँ c कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये जब c से c कैंसिल होगा तो फिर a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आएगा, जो ये यहाँ है, इसलिए अभी तक भी ट्रांजिटिव है। अब देखो और किसी का है जो जिसका फर्स्ट कंपोनेंट c है,
अब किसी का नहीं, तो हमने ए कॉमा सी तक नोट कर लिया। अब हम इसको नोट करें, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब आप देखो बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और किसका फर्स्ट कंपोनेंट बी है, बी इसका सेकंड, इसका बी ए है। तो मैंने यहाँ लिखा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दी इम्प्लाई इसको कट करोगे तो बी से बी कैंसिल हो गया, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, जो कि इसमें है। इसका मतलब ये भी ट्रांसिटिव, और किसी का फर्स्ट बी है और किसी का फर्स्ट बी है ही नहीं, तो अब इसको दोबारा नहीं नोट करेंगे। अब हम आ गए इस पे, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड, अब कौन सा नोट करोगे, अब वो ऑर्डर्ड पेयर नोट करोगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सी हो। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट सी इसका है, तो यहाँ मैंने लिखा सी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दी इम्प्लाइज जब इनको कंपोजिट करोगे तो सी से सी कैंसिल, यहाँ क्या आएगा बी कॉमा ए। अब चेक करो क्या बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ कहीं बी कॉमा ए नहीं है ना, तो मैं इसको लिख दूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहीं से स्पष्ट हो गया कि बी का सी से है और सी का ए से है, परंतु बी का ए से रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूंगा सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये सिद्ध हो गया कि ये नॉट ट्रांजिटिव है। तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हों तो एक एक को उठाओगे। जैसे मैंने यहाँ पहले ये उठाया, अब इसके बाद इसका सेकंड कंपोनेंट ए था, तो इधर मैंने वो ऑर्डर्ड पेयर लिए जिनका फर्स्ट कंपोनेंट ए है। ये जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट उनको उतार के यहाँ चेक करोगे, जो कंपोजिट करने से ए कॉमा सी आया कि नहीं आया। इसी तरह सब नोट किए, एक एक को चेक करोगे, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में आता है और क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो एक एक को चेक करेंगे। इससे ये पता चला क्या कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब बाकी के दो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में चेक करके बताओगे कि ट्रांजिटिव हैं कि नहीं, और उसका रीज़न भी लिखोगे कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। जैसे मैंने यहाँ ये रीज़न दिया, ये वाला ये रीज़न दिया ना यहाँ कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, तो आप उसका भी रीज़न दो कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। थैंक यू।